हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ का सबसे खराब साल कौन सा होगा, विच विल बी द वर्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेंगे और मैं आपको वो लगाकर भी दिखाऊंगा कि कैसे ये लगता है। मेनली हम इस वीडियो में दो प्लेनेट का यूज करेंगे, जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है, यानी गुरु और शनि। क्यों? क्योंकि जो शनि होता है हमारा कर्म कारक होता है, जो हमारे कर्मों का लेन देन करता है वो शनि करता है, और जो जुपिटर है वो जीव कारक करता है। जब तक शनि को, चाहे अच्छे समय में चाहे खराब समय में, जब तक शनि को जुपिटर का साथ नहीं मिलेगा तब तक कोई भी इवेंट नहीं होगा। हालांकि पर्टिकुलर एक 100% इवेंट एक्यूरेसी के लिए तो हमें 5 या 6 प्लेनेट को शामिल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बेसिक ये बताऊँगा कि आप कौन से साल में आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। ठीक है, क्या हम अपने ख़राब समय से बच सकते हैं या फिर कुछ फ़र्क डाल सकते हैं या नहीं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्निक देख लेते हैं, हम आपके सामने रियल लाइफ एग्जांपल भी देंगे। तो टेक्निक ये है कि जब भी चंद्रमा से जो शनि है, जब भी चंद्रमा से शनि 12th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस में गोचर करेगा कुंडली के चंद्रमा से, यानी जो आपकी चंद्र राशि है, जब भी शनि आपकी चंद्र राशि से 12th हाउस में, उसके ऊपर से और उससे द्वितीय हाउस में गोचर करेगा, तो वो 7.5 साल का पीरियड साढ़े सती बोली जाती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि शनि की साढ़े सती चल रही है, लेकिन शनि की साढ़े सती तो 7.5 साल चलती है, तो क्या 7.5 के 7.5 साल आपके खराब होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, इसमें भी एक टेक्निक होती है। हम ये कई बार जो साढ़े सती है वो इंसान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करवा के जाती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कई लोगों की जो गवर्नमेंट जॉब है वो साढ़े सती में लगती है। हमारे गाँव का पहले एक सरपंच बना था, वो साढ़े सती के दौरान सरपंच बना था। तो ऐसा नहीं है कि साढ़े सती हमेशा ख़राब होती है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 80 to 90% लोगों को साढ़े सती का नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिलता है। ठीक है, साढ़े सती परेशान कब नहीं करती, पॉजिटिव कब हो सकती है, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो हम यही बात करेंगे कि वर्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ कौन सा हो सकता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। और अगर आप 0 to एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो या फिर आपको बेसिक आता है, एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो हमारा चल रहा है। ठीक है, और ये 2 साल का कोर्स होगा, लगभग 100 से 120 क्लासेज इसमें होंगी, 1-1 घंटे की क्लास होंगी। ऐसा नहीं है, मैं आपको बेवकूफ़ बनाने वाला काम यहाँ पे नहीं होता कि वही 3 दिन में आप वेबिनार करो और आप बन गए एस्ट्रोलॉजर, ऐसा कभी भी नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए कम से कम 2 साल आपको सीखना पड़ता है, 2 साल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है और उनको अप्लाई करके देखना पड़ता है, तब जाके एस्ट्रोलॉजी समझ आती है। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो भी आप दिए गए नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको बेसिक बताया साढ़े सती के बारे में। जब भी चंद्रमा से 12वें, 1st और 2nd हाउस में शनि गोचर करता है तो उसको साढ़े सती बोलते हैं। अब इन 7.5 साल में एक साल सबसे ज़्यादा खराब कौन सा हो सकता है या होगा, उसका हम पता करेंगे जुपिटर से। जुपिटर से कैसे? जो जुपिटर है गुरु होता है, उसका भी हमें गोचर देखना है चंद्रमा से 6th और 8th में। जब भी जुपिटर, गुरु, बृहस्पति, जब भी गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा से 6th और 8th हाउस में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, परेशानियाँ, अनचाहे झगड़े देकर जाता है। ठीक है, तो अगर लाइफ में किसी भी समय पर साढ़े सती के दौरान गुरु का गोचर 6th और 8th में हो रहा है तो वो साल मान के चलिए आपका बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इसमें भी और अगर आपको एक
कदम और आगे बढ़ना है तो जो शनि की साढ़ेसती बताई ना मैंने, उसमें जो जब भी चंद्रमा से शनि 12th हाउस में गोचर करता है ना, 12th हाउस में, ये सबसे खतरनाक होता है इन 7.5 सालों में। हालांकि किसी के लिए फर्स्ट हाउस वाला हो सकता है, किसी के लिए सेकंड हाउस वाला हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए 60-70% लोगों के लिए चंद्रमा से शनि जब भी 12th हाउस में जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। और इसमें और ज़्यादा परेशानी कब बन जाती है, जब चंद्रमा से 12th हाउस में कुंडली में शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो। चंद्रमा से 12th हाउस में अगर शनि मंगल राहु बैठा है और इनके ऊपर से शनि गुजर रहा है चंद्रमा से 12th हाउस में, तो ये मान के चलो ये 2.5 साल आपके बहुत ज़्यादा परेशानी भरे होंगे। और इन 2.5 साल में भी पर्टिकुलर 1 साल कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, वो होगा जब जुपिटर का साथ मिलेगा शनि को। अगर इन्हीं 2.5 साल के दौरान जुपिटर 6th हाउस या 8th हाउस से गोचर करता हुआ मिल जाए तो ये मान के चलो आपको हद से ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, परिवार में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, आपका बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वो कुंडली में योग देखना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है कि एग्जैक्टली होगा क्या। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि वो साल आपका बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो क्या बताया मैंने, चंद्रमा से शनि का गोचर देखना है और चंद्रमा से गुरु का गोचर देखना है। अगर शनि का गोचर 12-1-2 में हो और गुरु का गोचर 6-8 में हो तो वो साल आपका परेशानियों से भरा होगा। ठीक है, तो अभी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो आपके सामने ये देख सकते हो आप, ये एक जातक का ये फीमेल चार्ट है। ठीक है, लगन चार्ट है। ठीक है, फीमेल चार्ट है ये। ठीक है, आप देख सकते हो इसका चंद्रमा कहाँ पे है, तुला राशि में है, 7th। ठीक है, तुला राशि में इसका चंद्रमा है। ठीक है, और देखिए चंद्रमा से 12वें घर में कौन सा ग्रह विराजमान है, मंगल, मार्स। मैंने यही बताया था, अगर कुंडली में चंद्रमा से 12वें घर में मंगल, शनि, राहु हो और तब जब साढ़ेसती आएगी, जब शनि 12th हाउस में जाएगा तो वो तबाही लेकर आएगा। तो अभी सुनते जाना इसकी कहानी क्या है। यहाँ पे हमने देख लिया तुला राशि इसकी है, चंद्र राशि इसकी तुला राशि है और चंद्रमा से 12th हाउस में मंगल बैठा है, वो भी लगन में। ये और भी खतरनाक होने वाला है। अब गोचर देखिए, 2 मई 2010 गोचर है, 2 मई 2010 का। शनि कहाँ से गोचर कर रहा है, शनि कहाँ से गोचर कर रहा है, कन्या राशि से, यानी चंद्रमा से 12th हाउस, इसकी चंद्र राशि से 12th हाउस में। ठीक है, शनि किसके ऊपर से जा रहा है, मंगल के ऊपर से। ठीक है, मंगल फीमेल चार्ट में हस्बैंड का कारक होता है। ठीक है, शनि मंगल के ऊपर से जा रहा है चंद्रमा से 12th हाउस में। अभी गोचर का गुरु देखते हैं, गोचर का गुरु कहाँ पर है, बृहस्पति। ये देखिए, मीन राशि में, यानी जब हम तुला राशि से मीन राशि को गिनेंगे तो 6 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी जो कंडीशन मैंने बताई है वो यहाँ पे लग रही है। क्या क्या, चंद्रमा से 12th हाउस में लगन कुंडली में मंगल बैठा है। ठीक है, 12th हाउस में गोचर का शनि कर रहा है, गोचर कर रहा है चंद्रमा से 12th हाउस में और मंगल के ऊपर से चंद्रमा से 12th हाउस में। ठीक है, और लगन के भी फर्स्ट में आ गया। और बृहस्पति कहाँ से जा रहा है, बृहस्पति जा रहा है 6th हाउस से। शनि 12th हाउस से
बृहस्पति 6th हाउस से और शनि किसके ऊपर से जा रहा है, मंगल के ऊपर से। हद से ज़्यादा परेशानी का ये टाइम दिखाता है। इस दिन इस फीमेल के ये जो जातक है, इसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, इसके हस्बैंड की डेथ हुई थी और इसकी उम्र उस टाइम पे लगभग अराउंड 44 ईयर्स थी। ठीक है, परिवार में और कोई ज़्यादा साथ देने वाला था नहीं, बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तो ये कर सकता है शनि का 12th हाउस में गोचर, और अगर उसको साथ मिल जाए जुपिटर का तो। हालांकि मैं उस बात से डिनाई नहीं करूँगा कि और भी प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, और भी प्लैनेट्स का रोल है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि भी किसी के फीमेल चार्ट में अगर 12th हाउस से शनि जाएगा तो मतलब ऐसी अनहोनी नहीं होगी। वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या योग बन रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या कर सकता है शनि का गोचर 12th हाउस में, और साथ में अगर जुपिटर 6 या 8 में हो जाए तो। 8वां शनि भी, 8वां जुपिटर भी इतना ही खतरनाक होता है, 6ठा और 8वां। ठीक है, तो इस दिन इसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। और देख लेते हैं, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। और देखिए, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है ये, इसी फीमेल का ये वही, ये जो बर्थ चार्ट आप देख सकते हो सेम है। तारीख बदल गई, 1 जनवरी 2011। पहले कौन सी तारीख थी, पहले तारीख थी 2 मई 2010, मई 2010, और अब कौन सी तारीख है, जनवरी 2011, यानी लगभग 6-7 महीने का टाइम बाद। ठीक है, वही टाइम पीरियड है। गोचर देखिए, गोचर नहीं बदला है। शनि वही 12th हाउस में चंद्रमा से मंगल के ऊपर, बृहस्पति वही 6ठे हाउस में। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, इसके बड़े लड़के का बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा डेंजरस। डेथ नहीं हुई लेकिन लगभग उसने 2 से 3 महीने बेड रेस्ट करना पड़ा, इतना ज़्यादा डेंजरस एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो शनि जब 12th हाउस से जाता है और जब उसको जुपिटर का साथ मिलता है 6 या 8 से, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या हम बच सकते हैं? तो अगर क्लियर कट आंसर बताऊं तो मैं आंसर है नहीं। मतलब 90% केसेज में हम नहीं बच पाएंगे, 10% हम बच सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे ये फीमेल क्या कर सकती थी बचने के लिए, अपने हस्बैंड के आगे नहीं आ सकती थी, वो तो उनका जितना सांस लिखा था उतना लिखा था, कुछ नहीं कर सकती। लड़के का एक्सीडेंट हुआ, इसमें क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो जब हमारा प्रारब्ध बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है ना कि ये तो होगा ही होगा, जो होनी हम जिसको बोलते हैं, तो होनी तो होकर रहेगी। थोड़ा सा अंतर कहाँ डाल सकते हैं, लड़ाई झगड़े में हम अंतर डाल सकते हैं, खुद के एक्सीडेंट से हम खुद को बचा सकते हैं। 2 ही चीज़ है। इस पीरियड के दौरान आप व्हीकल बहुत आराम से चलाओ, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बनती दिख रही है कि झगड़ा हो सकता है, आपकी अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखो, वर्क प्लेस पर अपने बॉस से ढंग से बात करो, आते जाते ध्यान रखो, घर का ध्यान रखो, चोरी हो सकती है बहुत बड़ी। ठीक है, तो इस टाइप की जो हम बेसिक बातें हैं वो हम थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हैं, खुद में हम सुधार कर सकते हैं। सिचुएशन को हम बदल नहीं पाएंगे, सिचुएशन जो आनी है हमारे सामने आनी है, हम अपना बस रिएक्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, शनि मंदिर में जाना या फिर शनि देव की जो भी पूजा करना, सरसों का तेल दान करना, वटेवर, ये मानसिक लेवल पे आपको शांत करेंगी, मानसिक लेवल पर आपको स्ट्रोंग बनाएंगी, उस टाइम से लड़ने की आपको हिम्मत देंगी। ठीक है, लेकिन सिचुएशन चेंज नहीं होंगी। तो रेमेडी कैसे काम करती है वो किसी और वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। मानसिक लेवल पे आपको मजबूत बनाती है रेमेडीज। ठीक है, आपका भाग्य बिल्कुल नहीं बदल सकती, आपका रिएक्शन थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आ सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मेरे से कांटेक्ट करो। कंसल्टेशन के लिए भी, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी 2 साल का कोर्स है, 1 घंटे की क्लास है, लगभग 100 से 120 क्लासेज होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा।
थैंक यू।